नमस्कार छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, इस समय ये कोरोना के कहर के चलते छात्रों का विद्यालय में धीरे धीरे एडमिशन चल रहा है। इसलिए हम लोग मध्यम गति से पढ़ाई ले चल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें ताकि आपकी तीव्र गति से पढ़ाई शुरू हो जाए। छात्र विशेष एक खुशखबरी आप लोगों को मिली है शासन के द्वारा कि आपका 30% कोर्स कम कर दिया गया है। आपको PDF के माध्यम से क्या क्या पढ़ना है संदेश भेज दिया गया है, और जो बाकी हैं जिन लोगों को, उनको आज ही शाम तक भेज दिया जाएगा। आप लोग समय निकाल करके जो एडमिशन न लिए हों, अविलंब विद्यालय में एडमिशन चल रहा है, एडमिशन ले लें ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए और आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। घर में 1 घंटे बैठ करके किताब खोल करके जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ें, नोट्स बनाएं और पढ़ाई को जारी रखें ताकि सेशन बाधित न हो। हम लोग कक्षा 9 की पद्य में साखी पढ़ रहे थे कबीरदास जी की। कबीरदास जी के विषय में मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था, उनके 2 दोहों को पढ़ाया था। आज हम लोग तीसरा दोहा कबीरदास जी का पढ़ेंगे, साखी का। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश करने वाला, हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाने वाला, ज्ञान चक्षु को खोलने वाला जो गुरु मिला हुआ है, ऐसे अनायास नहीं मिला। यह कब मिलता है जानते हो? जब गोविंद की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तभी ज्ञान का प्रकाश करने वाला, मेरे दिव्य चक्षुओं को खोलने वाला गुरु मिलता है। बिना परमात्मा की कृपा से गुरु मिलता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, उसको भूल मत जाइएगा, सो जिन बिसरी जाए। वो ज्ञान का प्रकाश करने वाला जो गुरु मिला है, वो उसको आप मत भूलिएगा। क्यों? कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब परमात्मा की कृपा हुई आपके ऊपर, तभी आपको गुरु मिला हुआ है। गुरु की महिमा का बखान इस दोहे में किया गया है। इस बंधुओं, बच्चों, जो प्रसंग लिखोगे तो इसमें आपको लिखना होगा कि यह दोहा कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता के विषय में लिखा है, और व्याख्या आप कर देंगे। अगला देखिए, चौथा नंबर दोहा। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रम इवे पड़ंत। आपने देखा होगा जब शाम को दीपक जलाते हो घर में, जब दीपक जलाते हो तो उसमें पतिंगा जो कीड़ा होते हैं छोटे छोटे बार बार आते हैं और जलते हैं, उसी में मर जाते हैं। लेकिन आज नहीं, पुरातन से चलाया है कि पतिंगा जो है, कीड़ा जो है दीपक के पास जाएगा तो जल करके मर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पतिंगा जो है मानता नहीं है, जाता जरूर है। तो है क्या है? इसी दीपक में पतिंगा जैसे जाकर के समाप्त होता है, उसी तरह यह संसार जो है माया है। यह संसार की जो माया आप देख रहे हो, घर द्वार खेत बाड़ी गाड़ी घोड़ा जो ज़मीन जायदाद देख रहे हो, यह माया है। और माया है क्या? माया रूपी दीपक है। और नर पतंग, मनुष्य क्या है? पतिंगा है। भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, जैसे बार बार घूम घूम करके, भ्रम भ्रम में घूम घूम करके जैसे आ करके
तथा पतिंगा दीपक में जल करके नष्ट हो जाता है, उसी तरह इसी माया के चक्कर में यह मनुष्य बार बार घूम करके इसी में आता है और पड़ता है माया के चक्कर में। और जानते हो होता क्या है, जैसे पतिंगा का हल क्या होता है जानते हो ना, उसका समापन हो जाता है। उसी तरह इसी माया में घूमते घूमते मनुष्य का समापन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसको गुरु का ज्ञान मिलता है, इस माया संसार में रहते हुए जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, वही ही कुछ लोग हैं कि जो इस संसार के माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो अगर गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप इसी संसार में पड़ करके आप नष्ट हो जाओगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आप आत्म तत्व को, परमात्मा को नहीं पहचान पाओगे। 55वें दोहे में बताया है कबीरदास जी ने कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब तक मेरे अंदर, मैं माने अहंकार, घमंड, दर्प जब तक मेरे अंदर था तब तक गुरु हमको नहीं मिले। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप घमंडी होंगे, आपके अंदर दर्प होगा, अहंकार होगा, तो गुरु आपको नहीं मिलेंगे। आप स्वयं अपने को गुरु मानोगे तो गुरु कहाँ से मिलेंगे? तो आपको शिष्य बनेगा, पढ़ना पड़ेगा ना, आपको नीचे झुकना पड़ेगा, तभी तो गुरु से मुलाकात होगी। तो इसलिए कहा गया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। अब हमारे अंदर गुरु देने वाला, ज्ञान देने वाला हमारे पास है, हम नहीं हैं। अर्थात मेरे अंदर से घमंड चला गया है। क्योंकि दोनों, इस एक गली ऐसी है, एक प्रेम की गली, कि इसमें दोनों समाहित नहीं हो सकते हैं। या तो गुरु ही मिलेगा या तो आपके अंदर अहम ही रहेगा। जब तक एक नहीं होगा, इसमें दोनों का जाने का रास्ता ही नहीं है। एक रहेंगे, या तो आपको घमंड को, अहंकार को, दर्प को छोड़ना होगा, या तो गुरु को छोड़ना होगा। अब अगर आपको गुरु मिल जाएंगे तो उस गली में अहंकार नहीं जा पाएगा, और अहंकार रहेगा तो गुरु का ज्ञान नहीं प्रवेशित हो सकता है। इसलिए इसमें दोनों समाहित नहीं हो सकते हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा कबीरदास जी ने अपने दोहों से हम लोगों को दिया है। 6वें दोहे में कहा गया है, कबीर ने बताया है कि भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। ये संसार जो है ये समुद्र है। और कैसा समुद्र है जानते हो? दुख का समुद्र है। दुख का समुद्र है संसार। ये दुनिया जो देख रहे हो, कोई आज यहाँ सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई धन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई संपत्ति से, कोई अथा विपत्ति से, हर चीज़ कुछ ना कुछ दुख सबके ऊपर पड़ा है। तो इस संसार क्या है? समूचा संसार दुख का समुद्र है। और इस समुद्र से पार होने के लिए, दुख से समुद्र से पार होने के लिए क्या? भगत भजन, भगति भजन हरि नाव है। नाव है, कौन सी नाव है? समुद्र, दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए कौन सी नाव? भगति भजन हरि नाव है। हरि की भक्ति और भजन ही इस संसार रूपी दुख से पार होने के लिए नौका है, नाव है। इससे आपको पार होना होगा। कैसे पार होगे? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, और कर्मणा मने कर्म से, तीनों वो था चीज़ों से जब आप इसको आप सुमिरण करोगे परमात्मा का, यही तत्व है। जब भी नाम लो, मन से, वचन से और कर्म से, पर अगर इस सार तत्व को, भगवान की भक्ति रूपी सार तत्व का सुमिरण करोगे, तभी इस दुख रूपी संसार से पार हो सकते हो।
इस 6 दोहे तक आपको हम बताए। आप लोग किताब खोल करके घर में इसका अर्थ लगाएं, नोट्स बना करके लिखें। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हम कमेंट बॉक्स में सूचित करें, हम आपको फिर से उसको बताएंगे। धन्यवाद।